ये छोटा लड़का खिलौने की वाटर गन लेकर खड़ा था। मासूमियत से सोच रहा था कि पापा उसके साथ खेलेंगे, लेकिन अगले ही पल पापा ने सीधे उस पर गोली चला दी। शुक्र है कि उसकी बड़ी बहन प्रिया ने छोटे भाई रवि की तरफ भागी। अब प्रिया को समझ आ गया था कि पापा उन्हें इस वीरान जगह पर क्यों लाए थे। प्रिया बिना पीछे मुड़े अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगी। वे तब तक रेंगते रहे जब तक कि एक सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए। जब प्रिया ने कॉशियसली आगे देखा तो पाया कि पापा ने अपनी गाड़ी जला दी थी और खुद वहां से गायब हो चुके थे। प्रिया ने रवि को वहीं रुकने को कहा और भागकर कुछ सामान लिया। लड़की को सिर्फ इतना पता था कि पापा उन्हें पूरे 3 दिन गाड़ी से चलाकर यहाँ तक लाए थे। अब उन्हें जितना जल्दी हो सके शहर वापस जाना था। रात हुई तो प्रिया ने देखा कि उनके पास सामान बहुत कम बचा है और जल्दबाजी में वे पानी की एक बोतल भी नहीं लाए थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। अगली सुबह उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया। अपनी लोकेशन जानने के लिए प्रिया ने एक पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। चढ़ाई के दौरान वो लगभग फिसल कर गिरने ही वाली थी, लेकिन जैसे तैसे वो ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आसपास कोई शहर तो दूर कोई आबादी भी नहीं दिख रही थी। दोनों को अब खुद ही इस जगह से बाहर निकलना था। उनके पास पीने का पानी बहुत कम था, जो सिर्फ उन्हें डिब्बा बंद खाने से मिला था। एनर्जी के लिए प्रिया ने अपने हाथों पर नमक डालकर रवि को खिलाया। वे चलते रहे और इलाका इंक्रीजिंगली खराब होता चला गया। वहाँ अब पेड़ पौधे भी नहीं थे। शुरू में तो रवि सब कुछ देखकर उत्साहित था और अपनी बहन से आगे आगे चल रहा था, लेकिन रेगिस्तान की गर्मी ने उसका सारा पानी सोख लिया। एक टीले पर चलते हुए रवि फिसलकर नीचे गिर गया और थक कर वहीं लेटकर अपने खिलौने से खेलने लगा। प्रिया उसे देखकर निराश हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गिरा हुआ सामान उठाया और रवि को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 3 दिन तक बिना पानी के रहने के कारण रवि की हालत खराब हो चुकी थी। प्रिया की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को पीठ पर लाद कर रेगिस्तान में चलती रही। काफी देर बाद उन्हें दूर एक छोटी सी हरियाली दिखी। प्रिया को लगा कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन रवि तुरंत उठकर उस जगह की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पेड़ पर लाल रंग के फल भी लगे थे। प्यासे रवि ने तुरंत पानी में गोता लगाया और जी भर कर पानी पिया। फिर उसने एक फल खाया और पेड़ पर तोतों को देखकर प्रिया को यकीन हो गया कि फल जहरीले नहीं हैं। दोनों भाई बहन पानी में उतर गए और कई दिनों की थकान खत्म हो गई। खाना पीना खाकर वे वहीं सो गए, लेकिन पूरी रात के बाद नाले का पानी सूख गया। प्रिया उदास होकर सूखे नाले को देखती रही।